सबों को यीशु साहब हमारे मोहुल पानी NWGH चर्च के द्वारा ऑनलाइन यूट्यूब में आप सबों को स्वागत है। आइए हम लोग गिरजा शुरू करेंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 248। हमारे आरंभ परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। जैसा
अभी हम लोग अपने पापों को घुटने टेककर एक साथ मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सारे पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टालेगी। यह जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। इसलिए 54 आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हुए। हमारे संग हुए। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपने कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिरावे और बच जावे। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जावे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। अभी हम लोग सुसमाचार वचन से सुनेंगे। मत्ती 16:13 से 20। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ विश्वास और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लोहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझसे प्रकट की है। और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे।
मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। तब उसने चेलों से चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ईसानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सशक्तिमान सृजनहार है, और उसके लौटे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। अभी हम लोग दूसरा साक्षी वाणी गाएंगे, गीत नंबर 348, 348। प्रचार करूंगा।
हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीष्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु ख्रीष्ट के द्वारा कि आपने सुंदर दिन हमें देखने दिया है कि आज कलीसिया का जन्मदिन है, और जो कि बीते साल के जीवन में आपने हमारे संग में रहा और कुशलतापूर्वक 2020 का इस 9 जून के अवसर पर हमें देखने दिया है। इस निमित्त हम आपको धन्यवाद करते हैं और विशेष प्रार्थना करते हैं कि इस जगह को आप पवित्र कीजिए और अपने पवित्र आत्मा से हम सबकी अगुवाई कीजिए कि अभी जो भी आपका पवित्र वचन में से मनन करना चाहते हैं, इसमें बहुत ऐसे आशीष कीजिए। आप ही हम सबों को बोलने में, सुनने में और आने वाले समय में चलने में अगुवाई कीजिए। आप ही हम सबों को अपने पवित्र आत्मा से अगुवाई करना, सहायता करना। हमारे सारे पापों को क्षमा कर धन्यवाद प्रार्थना यीशु नाम में सुनते से ग्रहण करें। आमीन। आज का उपदेश वचन है पहला पत्रस 2 अध्याय, उसका पद संख्या है पहला पद से 10 पद तक। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल अपनी दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर, जिससे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवतों पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे जाजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने का सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी जाजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिससे तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। आमीन। ख्रीष्ट में प्यारे भाई तथा बहनों, आज हमारे गोशनर छोटा नागपुर में गोशनर कलीसिया का जन्मदिन है, स्थापन दिवस है, जो कि हमारा छोटा नागपुर जहाँ बिल्कुल अंधकार था, परमेश्वर का वचन यहाँ पर नहीं पहुंची थी और परमेश्वर के वचन की आवश्यकता थी। गोशनर शहर बर्लिन में वो मिशनरियों को ट्रेनिंग देते थे और दूसरे जगहों में मिशनरियों को
मिशन के रूप में भेजते थे प्रचार के लिए। और जब 4 मिशनरी को भेजते हैं जिसका नाम है एमिल, शात्स, थियोडर, याकूब, अगस्त, ब्रांड, फ्रेडरिक वच, ये 4 मिशनरी को बर्मा जाने का था और वे बर्मा जाने के लिए निकलते हैं और वे कलकत्ता होकर जाना था और वहाँ वे रुके। लेकिन वहाँ पर उनको मालूम पड़ा कि वहाँ दूसरा मिशनरी काम कर रही है, अमेरिकन मिशनरी काम कर रही है, और इसलिए वहाँ जाने का विचार को छोड़ देते हैं। और वहीं कलकत्ता में जब देखते हैं कि छोटा नागपुर के आदिवासियों मजदूर के रूप में काम करते हैं, उनका स्वभाव बहुत साधारण ईमानदारी था, वे अनुभव करते हैं और विचार करते हैं कि इनके बीच में प्रचार करना आवश्यक है। और वे रांची 2 नवंबर 1845 ईस्वी में पहुंच जाते हैं और वहाँ प्रचार के काम करते हैं। 5 वर्ष लोग वे प्रचार करते हैं। घोषणा साहब के पास में खबर भेजते हैं कि यहाँ कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। लेकिन घोषणा साहब उनको कहता है कि वहीं रहकर प्रचार करना है, और इस प्रकार वे वहाँ लगे रहे प्रचार में, और जिसका फल 4 मिशनरियों ने, 4 भाइयों ने यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जो कि हेताकोटा का डोमन, नवीन, चिताकुनी का केशव और बंधु, और कोरंडा का घुरामुरा, ये बपतिस्मा लेते हैं 9 जून 1850 में। और ये छोटा नागपुर में एक नया कलीसिया खड़ी होती है। और इस प्रकार जबकि ये छोटा नागपुर अंधकार का जगह था, और इन्होंने जो कि 4 बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह ग्रहण करते हैं, इनके लिए कितना उनको स्ट्रगलिंग करना पड़ा, कितने रुकावटें हुई, फिर भी कलीसिया इनके द्वारा बढ़ती है। और आज हमारा छोटा नागपुर हरा भरा हो जाता है और आगे बढ़ रही है। आज हम देखते हैं पतरस जो इस चिट्ठी के माध्यम से अपने यहूदी विश्वासी लोगों के बीच में भेजते हैं, जिसका पुंतुस, गलतिया, कपुदिकिया, आसिया और बिचुनिया में जितना तितर बितर लोग, विश्वासी लोग रहते थे, यहूदी लोग, उनके बीच में ये चिट्ठी लिखते हैं, जो कि परमेश्वर का वचन है और जिसके द्वारा उन्हें शांति देते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह उन पर होता है। कि आज पतरस एक विशेष बातों को बताते हैं कि एक विश्वासी मसीह भाई बहनों, एक मसीह भाइयों को कि कैसा होना चाहिए।
और पुराना मनुष्यत्व जो कि अभी यहाँ बता दिए हैं कि सब प्रकार का वैरभाव, छल और कपट, डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। अर्थात कि ऐसा बुरी चालें जो कि हम परमेश्वर का वचन प्रचार नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऐसा बातों को, बुरी बातों को निकालना है। और जिस प्रकार एक नए जन्मे वाला शिशु जब उनका जन्म होता है, उनका माता के द्वारा जो दूध पीते हैं उसका शरीर हुश-पुश होता है, उसी प्रकार एक आत्मिक जीवन की भी उसी तरह आवश्यकता है आत्मिक दूध की। और आत्मिक दूध एक परमेश्वर का वचन है जो हमें हुश-पुश करता है, विश्वास में बढ़ाता है, आगे ले चलता है। और यहाँ उसी को पतरस ने कहा है कि आगे कहा है कि जैसे उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य जूता पत्थर है। अर्थात कि यीशु मसीह के विषय में बोलते हैं कि यीशु मसीह प्रचार के काम करते हैं और ये कि लोगों ने, फरीसी याजक लोग, बड़े बड़े लोगों उनको ग्रहण नहीं करते हैं, और लेकिन वह मछली लोग जिसमें पतरस भी है, ये लोग ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं। और आज जिस प्रकार कि एक घर जब बनता है तो कोने का पत्थर जो कि मजबूती पत्थर दिया जाता है, उसी प्रकार पतरस समझाता है कि ये एक जिसको इन्होंने निकम्मा पत्थर समझा था और उनको फेंक दिया था, लेकिन वही कोने का पत्थर बन जाता है, घर का असली मुखिया नींव बन जाती है। यीशु मसीह को उन्होंने मारते हैं, क्रूस पे चढ़ा देते हैं और उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। और इस प्रकार वे वहाँ मर करके 3 दिन में वो जी उठते हैं, 40 दिन रह करके स्वर्ग चढ़ जाते हैं। और जिसको ने ऐसा होते हुए भी वे विश्वास नहीं करते हैं और यीशु मसीह जीवित पत्थर बन जाते हैं। आज जीवित पत्थर है, जीवित यीशु मसीह है प्रभु हमारा। आज उसी प्रकार हम सबों को भी यीशु मसीह जीवित पत्थर बनाए हैं। आज हम प्रभु को ग्रहण किए हैं, उनको काम कर रहे हैं, प्रचार के काम कर रहे हैं। अगर हम ऐसे काम करते हैं तो यीशु मसीह हमको जीवित पत्थर के माफिक हम भी बनते हैं। उनको काम कर रहे हैं, प्रचार के काम कर रहे हैं। अगर हम ऐसे काम करते हैं तो यीशु मसीह हमको जीवित पत्थर के माफिक हम भी बनते हैं और हमारे द्वारा प्रचार का काम आगे बढ़ता है। तो इसलिए यहाँ जिस जो भविष्यवाणी की गई थी कि जैसा यहाँ दिया गया है कि देखो मैं सिय्योन में कोने का शीरा का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अर्थात ये भविष्यवाणी भी यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में कहा गया था पूरी होती है। और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आज हम भी जीवित पत्थर होते हैं। और जिसको यह कहा गया है कि जिसको राजमिस्त्रियों ने, जो कि फरीसी याजक ने निकम्मा ठहराया, लेकिन आज उसे वही यरूशलेम में जो कि
असली पत्थर बन जाते हैं, जूता पत्थर, बहुमूल्य पत्थर बन जाते हैं। तो आज हमारे जो कि यहाँ पर जो दिया गया है कि आज हम इसी प्रकार हम जूता पत्थर बन करके एक पवित्र लोग बनते हैं, और जिसके लिए जो कि हमारे द्वारा इस प्रकार अंधकार में ज्योति चमकती है, प्रचार के काम होती है। जिस प्रकार आज हम लोग देखते हैं यशायाह 35 में लिखते हैं कि अंधकार में मरुभूमि में जल के स्रोते कूद निकलते हैं, और जंगल में सोते निकलते हैं। उसी प्रकार आज हमारे छोटा नागपुर भी इसी प्रकार होता है। ये अंधकार का राज था, वो वहाँ एक सोता फूल निकलता है और एक ज्योति हो जाता है। तो यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों को पूछते हैं कि ये पतरस को पूछते हैं कि लोगों ने मनुष्य का पुत्र को क्या कहते हैं। वही पतरस में कहता है कि कोई तो कहते हैं यिर्मयाह भविष्यवक्ता, कोई यूहन्ना भविष्यवक्ता, कोई यशायाह भविष्यवक्ता, और इस प्रकार वे कहते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम लोग मुझे क्या कहते हो? कहते कि नहीं, आप जीवता परमेश्वर का पुत्र हैं, अर्थात यीशु मसीह। तो ये वचन जो कहे कि जीवता परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आप हैं, और ये वचन तुम अपने से नहीं कहे हो, परमेश्वर ने प्रकट किया है। और इसी प्रकार आज हम भी जीवता पत्थर हैं विश्वास के द्वारा, और हमारे द्वारा आज जिस प्रकार छोटा नागपुर में घोषणा साहब के द्वारा यहाँ भेजा गया था और सुसमाचार प्रचार का काम हुआ, और आज सारे छोटा नागपुर आज लोगों निचली दलित लोग ग्रहण करते हैं, और यही दलित लोगों के द्वारा जिस प्रकार चेले मछली थे, उसी प्रकार यहाँ के पिछड़े हुए लोगों के द्वारा आज सुसमाचार प्रचार के काम आगे बढ़ रही है। तो इस प्रकार हमारा जीवन है कि हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना है, और जिसके तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और जितना हम परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे, जितना हम उसके संगति में रहेंगे, हमारे द्वारा काम करेंगे। ईश्वर ऐसे वचन में आशीष करे। आमीन। कहाँ से चरो के सन बुनल ईश्वर कृपा, अचन हो बुनल ईश्वर कृपा।
आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु ख्रीष्ट के द्वारा कि पिता परमेश्वर आपका सुंदर वचन जो कि आज हमारा कलीसिया जो खड़ी हुई है, ये आपका अनुग्रह दया है कि इतना पिछड़ा जगहों में दलित लोगों के बीच में आपने अपना वचन सुनाया पिता परमेश्वर, और लोगों ने आपको ग्रहण करते हैं। और आज हमारा छोटा नागपुर पूरा हरा भरा हो जाता है और पिता परमेश्वर की महिमा हो रही है, प्रचार के काम हो रहा है, आगे बढ़ रहा है प्रभु। ये आपका आशीष के लिए हमको धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में हमारे जितने भी यहाँ लोग जो हैं जो आपको ग्रहण किए प्रभु, उनके सबों के मन हृदय को, उनके विश्वास को और भी बढ़ा, जिससे कि पिता परमेश्वर हमारे इस छोटा नागपुर के जितने भी मसीह भाई बहनों के द्वारा आपका ज्योति चमकने पाए। पिता परमेश्वर सबको बहुत ऐसा आशीष करना और अपने पवित्र आत्मा से वही करना कि हमारे द्वारा आपकी महिमा होने पाए। हर प्रकार के शैतान के रुकावटें सब उनको यीशु के नाम में दूर करना। हमारे सारे पापों को क्षमा कर और धन्यवादी प्रार्थना यीशु नाम में सुंदर जी ग्रहण कर, आमीन। और ईश्वर का शांति जो समझ गया शुद्ध है, ख्रिस्ट यीशु में हम लोगों के हृदय और मन की रक्षा करेगी, आमीन। आइए हम लोग आखिरी में गाएंगे कुलडंडी से, कुलडंडी गीत नंबर 202। आइए हम लोग आखिरी प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय और राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हकीमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उसके अगुवाई कर कि वे इस न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चाय से सारी भक्ति गंभीरता से कार्य बितावे। हमारी कलीसिया के बिशप,
कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र की इच्छा के अनुसार चलावे। जगत की लुथेरान कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी तेरा अधिक सामर्थ पावे। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई शुभ क्षेत्र आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों का दृष्टि कर जो कंगाल पर रोग और नाना प्रकार की शकेती और दुख में है, उनको शांति दे। कलीसिया के अधीन संचालित मिशनरी स्व सहभागिता के कामों पर आशीष दे। सभी मिशनरियों को पवित्र आत्मा से अभिषेक कर कि वे निर्भय होकर निष्ठापूर्वक अपने कार्य को कर सके। सुसमाचार के कार्यों में बाधा एवं विरोधी तत्वों को दूर कर दे ताकि वहाँ मंगल सुसमाचार नहीं पहुँचा है वहाँ पहुँचाया जा सके। फिर पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं जबकि हम लोग गिरजा आराधना में आते हैं और ये एक सुंदर संगति रखने पाते हैं जो कि अपने अपने घरों में जो कि ट्यूब के द्वारा पिता परमेश्वर जो हम सुनने पा रहे हैं अपने अपने जगहों में रह करके आपने सबों को आशीष किया है। और पिता परमेश्वर जबकि आपके नाम में जितने भी हम लोग दान इकट्ठा किए हैं इस दान को हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं और इस दान के द्वारा आपकी महिमा होने पाए, राजविधि का काम होने पाए, सुसमाचार प्रचार का काम होने सके और इसके द्वारा हम आशीषित होने पाए। पिता परमेश्वर हमारे मंडली में जितने भी लोग दुख तकलीफों में हैं हर एक को शुद्धि लीजिए, यीशु नाम में चंगाई दीजिए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में आशीष कीजिए, जितने काम खर्चा करते हैं उनके काम धाम में आशीष कीजिए। और विशेष प्रार्थना करते हैं कि सारे जगत में कोरोना वायरस फैली हुई है जिसके लिए पिता परमेश्वर लोगों के बीच में बहुत कष्टदायक हो रही है, कितने लोग मर रहे हैं पिता परमेश्वर। और इस कोरोना वायरस को यीशु के नाम में दूर कीजिए और सब कुछ नॉर्मल होने पाए। जितना भी पिता परमेश्वर हमारा धार्मिक स्थान है वो पिता परमेश्वर घूमने पाए और जितने भी लोग यहाँ फंसे हुए हैं वहाँ अपने अपने जगहों में पहुँच नहीं सके और जहाँ कहीं और जितने लोग बेरोजगार हैं रोजगार पा नहीं सके और जहाँ कहीं बहुत खाने पीने के असुविधा हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, उनकी भी सहायता कीजिए और इससे बढ़कर आपका ज्योति हर एक के हृदय में चमकने पाए। पिता परमेश्वर हम सभी बातों का आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे प्रार्थना को सुना है और हमारे कलीसिया के साथ भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगहों और दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वास नहीं ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए और अब उलट में है, उन पर दया कर कि वे सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरे, सब मनुष्य का नहीं ठहर और उन पर जो ध्यान बैठ है मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत का अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्गराज में ग्रहण कर। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग और पृथ्वी पर में होगी। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराध को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं और उनको परेशान मत डाल परंतु बुराई से बच्चा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब विश्वास और दिन मन से तेरे ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर हमें आशीष देवे और हमारी रक्षा करे।
परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हमें कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।